आज सुबह मैं बढ़िया में बच्चों के साथ ट्रेनिंग करने गया था और देखा उनकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। मनोज सर भी थे वहाँ पर। ट्रेनिंग के बाद मैंने बच्चों से बात किया और तमाम बच्चों, लड़के और लड़कियों के मन में एक ही सवाल है और वो सवाल है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो नेक्स्ट स्टेज है रिटर्न हो गया है। रिटर्न हुए काफ़ी टाइम निकल गया है। अभी फिजिकल के लिए एमपी गवर्नमेंट कब नोटिस शुरू करेगी? और ये सवाल ना सिर्फ बटियागढ़ के बच्चों के मन में है, बहुत सारे बच्चों के मन में है। अभी कुछ दिन पहले मैं यूपी गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं, तो उसमें मैंने देखा है कि यूपी गवर्नमेंट बहुत ही समय पर तमाम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है और समय पर ही रिज़ल्ट निकालती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा एक दिन की भी देरी नहीं होती। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल है यूपी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम कराने का। मेरे ख्याल से अगर एमपी गवर्नमेंट भी यूपी गवर्नमेंट का मॉडल को अगर फॉलो करेगी तो हमारे बहुत सारे बच्चे और बच्चे बच्चियाँ, उनके माँ बाप का जो टेंशन है वो कम हो जाएगा। तो आज मैं बात करूँगा मेरे एक मित्र मेजर जनरल महेश मुलरी, जो कि सेवानिवृत्त हुए हैं, मेरे साथी। हम साथी फौज में गए थे और साथ ही फौज से रिटायर हुए। मेजर जनरल महेश मुलरी दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और मेजर जनरल महेश मुलरी को मैंने पिछले साल गांव बुलाया, तो आपने अपने बिज़ी टाइम से के बावजूद हमारे गांव में आए और गांव में बच्चों के साथ टाइम निकाला, महिलाओं से भी बात की, बुजुर्गों से भी बात की और एक बहुत अच्छा एक जो उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष के बारे में बताया। तो वो उनका जो जीवन संघर्ष है उसको सुनकर हमारे बहुत सारे बच्चे प्रेरित हुए हैं। उन्होंने अपने पापा के बारे में बताया कि कैसे उनके पापा 1947 में सिर्फ अपने कपड़े में ही आए थे और कैसे उन्होंने यहाँ पर आकर एक संघर्ष करके अपने बेटे जनरल महेश मुलरी और अपनी बेटी जनरल महेश मुलरी की बहन, जो कि अभी वर्ल्ड बैंक अमेरिका में नौकरी करती हैं, कैसे एक संघर्ष करके जीवन में एक मिसाल कायम की। तो चलिए हम देखते हैं जनरल महेश मुलरी ने बच्चों से क्या बातचीत की। पर उसके पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए देखते हैं मेजर जनरल महेश मुलरी की बच्चों के साथ मुलाकात कैसी रही। के सामने छूट गया। मेरे पिताजी सिर्फ कपड़े जो पहने थे वो पहनकर भारत में वो भारत था पहले पूरा, पता है ना आप लोग? यस सर। तो हमें लोग पूछते हैं तुम्हारा गांव क्या है, अब क्या बोलूं? तो ये गांव होता है कि ज़मीन है, ज़मीन किसी की नहीं है, ज़मीन छूट जाती है। आज आपकी है, कल किसी की होगी, बिक जाएगी, कोई खरीद लेगा, लेकिन जो आदमी का कैरेक्टर है, कैरेक्टर समझते हैं कि हम कैसे इंसान हैं, वो साफ है। हमारे पिताजी अच्छे इंसान थे, वो आए, किस्मत अच्छी थी उनकी, वो 10 क्लास पढ़ चुके थे अपने गांव में, तो उनको यहाँ आने के बाद रेलवे में नौकरी मिल गई। तो हम लखनऊ पहुँच गए, उनकी पोस्टिंग लखनऊ में हो गई। जानते लखनऊ हम वहाँ, लेकिन हमारे पिताजी अच्छा काम किया। उनकी पगार मुझे अब तक याद है 100 रुपये, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 रुपये बच्चों पे पढ़ाई में, अब बच्चे कम पैदा करूँगा तो पैसे नहीं है, तो हम बस एक बहन और एक भाई, मैं एक ही बेटा। हमको उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ा, जो बेस्ट स्कूल था उस समय था। 20 रुपये बहुत ज़्यादा होता है उस ज़माने में, 20 रुपये फीस, 1970 की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल था, नया नया खुला था। अच्छी पढ़ाई होने से क्या हुआ, हम 16 साल की उम्र में ठाकुर साहब के साथ एनडीए पहुंच गए और हमारी सिस्टर 21 साल की उम्र में आईएफएस क्लियर किया। समझते हैं ना? यस सर। और आजकल वो वर्ल्ड बैंक में बहुत हाई पोस्ट है, अमेरिका में पोस्टेड है। बदल गया सब कुछ। एक आदमी, आप लोगों के पास तो फिर भी ज़मीन, रहना, घर है। आप सोचिए, मेरा पिताजी सिर्फ कपड़ों में आया, जिसका कोई घर ही नहीं है, शरणार्थी रहा कितने साल, और मैं आज यहाँ
खड़ा हो। पॉसिबल है, ये कभी नहीं सोचना। लेकिन पॉसिबल कैसे है? पढ़ाई और कड़ी मेहनत से। आप लोग बोलोगे अरे भर्ती में फेरा फेरी होती है, तो हमारे टाइम में भी होती थी, होती होगी, हमें मालूम ही नहीं। सब होता था। अब क्या सोशल मीडिया है तो पता चल जाता है हो रहा है, पहले पता नहीं चल। सब हो रहा था। देश यही चलेगा, बदलते रहेंगे लोग, आते रहेंगे, लेकिन हमारा देश, हम लोग, मैं ठाकुर साहब विदेश घूमे हैं, पूरा इंडिया देखा है हमने, लेकिन अच्छे आदमी के लिए जगह अभी भी है। मेहनत और लगन और हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना। ठीक है, पुलिस में नहीं हुआ कोई बात नहीं, फौज में ट्राई करें, फौज में नहीं हुआ कुछ और करेंगे। आज का आपको मालूम होना चाहिए सरकारी नौकरी कम हो रही है, लेकिन अगर लगन है तो हम कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, अब नर्सिंग है, जैसे आप नर्सिंग का दिल्ली में एक नर्सिंग असिस्टेंट में फादर जब बीमार थे, 2,500-3,000 रुपये पर दिन का रेट है दिल्ली में। नर्सिंग अच्छा काम है, आप पेशेंट की सेवा कर रहे हैं, ग्लूकोज लगाना, ये लगाना, ऑक्सीजन लगाना, लड़कियों के लिए बहुत, लड़कों के लिए। मैंने देखा इस इलाके में, आपके गांव में कहीं भी एक भी स्किल सेंटर नहीं। हर बच्चे को गवर्नमेंट सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती। इसका मतलब अगर स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो, नर्सिंग का कोई सेंटर हो, कोई कारपेंट्री का सेंटर हो, कोई और बहुत चीज़ें हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग का सेंटर हो, तो बच्चे कुछ हुनर सीख कर कमा सकते हैं।